अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं शिवम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट विज़न पे। दोस्तों, आज हम परसेंटेज का पार्ट 6 पढ़ेंगे, जिसमें आप सभी लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि चाय या सेब के मूल्य में इतना कम हो जाने से कोई महिला कोई पुरुष इतने ज़्यादा सामान ले आती है इतने रुपए में, तो उसका नया रेट पुराना रेट क्या होगा। आज हम इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि सवाल आपके सामने है। किसी कक्षा के 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया और 44% छात्रों ने गणित लिया। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान और गणित दोनों लिए, 40 लोग ऐसे थे जो दोनों लिए, कक्षा में छात्रों की संख्या बताइए। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। 72% हमारे पास हैं स्टूडेंट बायोलॉजी के, प्लस 44% स्टूडेंट हैं मैथ के। तो इसको थोड़ा जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़िए। 4 2 6 7 4 11। ये बताइए परसेंट तो 100 का होता है, पर यहाँ परसेंट कितना है? 116%। यानी कै परसेंट ज़्यादा है? 16% हमारे पास ज़्यादा है। और इसी 16% का मान आपको दिया है 40। ठीक है। जो विद्यार्थी, जैसे देखिए यहाँ पे वैन डायग्राम बनाएंगे, इस पे और भी सवाल, वैन डायग्राम का सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में भरपूर मिल जाएंगे, जो कि बहुत कन्फ्यूजन करता है। तो यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए बायोलॉजी के थे, ये मैथ के थे। यहाँ पे दोनों, ये जो लाइन होता है ये दोनों वाले हैं। तो यहाँ पे इसका परसेंट न दे के यहाँ पे इसका मान दे दिया कि ये लोग 40 लोग हैं। तो हमको अगर इसका परसेंट मालूम पड़ जाए तो हम 100% का मान निकाल सकते हैं। तो हमने 72 और 44 को जोड़ा, ये हो गया 116। यानी डायग्राम देखिए कुछ इस तरह था। ये होगा 16%, ये पूरा गोला 72% का है, और ये गोला पूरा 44% का है। तो अब यहाँ पे 72 में से 16 घटाएंगे तो आएगा 6, और 6 में से 1 गया 5, यानी 56% लोग जो हैं केवल बायोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है। और उसी तरह यहाँ पे जब घटाएंगे तो आएगा 8, 4 3 में से 1 गया 2, 28 10 38। हाँ, यानी 28% लोग केवल मैथ पढ़ते हैं। ठीक है। ये चीज़ देखिए, मेन क्वेश्चन आपका ये है। 16% लड़के ऐसे हैं कि जो दोनों सब्जेक्ट लेते हैं, 56% ऐसे हैं कि जो केवल और केवल बायोलॉजी पढ़ते हैं, 28% ऐसे हैं जो केवल और केवल मैथ पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे अगर दोनों को जोड़ दीजिए, 56 और 16, तो 72% ओवरऑल आ गया। यहाँ पे 16 और 28 जोड़ेंगे तो ओवरऑल कितना आ गया? 44। तो ये बताइए, ये 16 देखिए 2 बार जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है? एक बार 56 प्लस 16 किया जा रहा है, और फिर एक बार 16 प्लस 28 किया जा रहा है। ठीक है। तो इनको आप जब जोड़ेंगे ना, तो आपका देखिएगा 116 ही मिलेगा। तो जो 16% ज़्यादा है उसी का मान यहाँ पे, 16% जो ज़्यादा है उसी का मान यहाँ पे 40 के दिया है। तो ये बताइए हमको निकालना क्या है? 100% का मान निकालना है। आप सवाल में देख सकते हैं कि हमसे पूछा है कि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या, तो कुल छात्र कितने होते हैं? 100%। तो थोड़ा सा अगर यहाँ पे आप दिमाग लगा देंगे, 4 से काटेंगे, 4 चौक को 16, 4 दहा में 40। ठीक है। यानी कि 4% बराबर 10 के। चाहिए तो आप 1% का भी मान निकाल के लगा सकते हैं। मैं क्यों नहीं लगाया बता रहा हूँ आपको। तो 4% में अगर हम 25 का गुणा कर देंगे दोनों साइड, तो 25 चौक का 100 होता है, 100% हो गया। और यहाँ से हो जाएगा 250, यानी टोटल कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? 250। अगर हम यहाँ से 16% से 1% का मान निकालते तो ये होता 40/16। फिर यहाँ से 100 का मान निकालते तो 40/16 गुणे 100 का हल करते, तो 4 चौक को 16, 4 दहा में 40, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटेंगे ये 50, तब जाके हमारा 250 आएगा। मतलब ये कैलकुलेशन लंबा होगा। इस कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने यहाँ पे 16% और 40 को 4 से काट दिया, और 4 में 25 से गुणा कर दिया, जिससे कि तुरंत हमारा उत्तर आ गया। तो एग्जाम में आप भी इस तरह के छोटे छोटे टेक्निक से अपना समय बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रानी का भार मीना के भार का 25% और तारा के भार का 40% है। यानी कि एक बार हम रानी का मीना से निकालेंगे और एक बार रानी का ही हम तारा से निकालेंगे। इस टाइप का सवाल मैंने पिछले वीडियो में आपसे कराया है, और उसका जो रेशियो आएगा उसको हम जोड़ देंगे, या जो हमसे पूछा है वो हम करेंगे। तो रानी का भार मीना के भार का 25% है।
तो देखिए 25% मतलब होता है 1/4, तो मीना के भार का। ठीक है, तो अब यहाँ पे रेशियो क्या होगा, मीना के भार का, तो मीना यहाँ पे 4 होंगी और ये जो है रानी 1 होंगी। ठीक, क्योंकि मान लीजिए अगर मीना का भार 4 है तो 4 का जब 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, और वो कौन होगा, रानी होंगी। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। उसी तरह हम यहाँ पे लिखा है तारा के भार का 40%, तो तारा का भार यानी कि हो जाएगा 40/100, 20 दूना 40, 20 पच्चीस 100, यानी अगर तारा जो है 5 होंगी, अगर तारा 5 होंगी तो रानी कितना होंगी, 2। तो ये इन दोनों के बीच में अनुपात आ गया। अब यहाँ पर रानी कॉमन है, तो रानी कॉमन, तो रानी को हम बीच में लिख लेते हैं, यहाँ से मीना लिख लेते हैं और यहाँ से तारा। तो देखिए आर अनुपाते यम दिया है 1:4, लेकिन यहाँ पे यम अनुपाते आर हो जाएगा 4:1। ठीक, यहाँ से आर अनुपाते टी हो जाएगा 2:5। तो चाहिए तो आप यहाँ से गुणा कर दीजिए, तो यम अनुपाते आर अनुपाते टी आपका आ जाएगा 4 दूनी 8 अनुपाते 2 अनुपाते 5। मीना, रानी और तारा के भार में ये हमारा अनुपात आ गया। अब यहाँ से आपका जो भी सवाल पूछा है आप वहाँ से कर सकते हैं। पूछा है तारा के भार का कितना % मीना के भार के बराबर है। देखिए तारा के भार का कितना %, यानी कि मान लीजिए तारा का x% बराबर मीना का भार। ठीक है, सवाल आपसे ये पूछा है कि तारा के भार का x% बराबर मीना का भार, तो हमको x% का मान निकालना है, तो x% बराबर हो जाएगा यम/टी, और यम/टी मतलब कि 8/5, कितना हो जाएगा 8/5, और परसेंट लगाना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, यानी कि 160% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, इसको आप फिर से समझ लीजिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा मैं फिर से बता दे रहा हूँ। सवाल को समझिए, सवाल में बस जो लिखा है उसको मैथ में लिखिए। देखिए लिखा है तारा के भार का, तो तारा के भार का कितना, तो हम मान लें x%, तो तारा के भार का x% बराबर मीना के भार के बराबर है। ठीक है, तारा का x% बराबर मीना के, तो तारा देखिए यहाँ पे कितना आया है, यहाँ पे रेशियो में देखिए तारा का मान कितना है 5 गुणे x% बराबर मीना कितनी है 8, तो हमको x% निकालना है, तो x% बराबर हो जाएगा, ये 5 नीचे हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा, और परसेंट लगाना है तो 100 से गुणा कर देंगे, काटेंगे 5 दूनी 10 और गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 160%। कितना आ जाएगा 160%। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस टाइप का सवाल आपको सब ये सब देखिए नीचे जो मैं लिखा हूँ उसको छोटा करने में डिलीट हो गया है, पर ये सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कोई बाहर से या क्वेश्चन बाहर से लिया जा रहा है। अब इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, केवल का की जगह गुणा करना है और हल कर देना है। 1000 लिखिए, का माने होता है गुणा, 25% को लिख लीजिए 25/100। भाई जो लोग तेज हो गए 1/4 लिख लेंगे। 1% का मान होता है 1/100, फिर 1% का मान होता है 1/100। तो देखिए 1 2 3 0, यहाँ से 1 2 3 0 से कट जाएगा, 25 चौका 100 होता है, यानी कि बचा क्या, ऊपर बचा 1, ऊपर क्या बचा 1, जब कुछ ना बचे तो 1 बचा, 1 गुणे 1 1 होता है, नीचे यहाँ से 10 बचा है, यहाँ से बचा है 4, तो बचा 40, तो 1/40 का मान जो भी होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 में जब आप 40 का भाग देंगे तो आपके पास आएगा 0.025, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आप भाग दे के देख लेंगे, 0.025 आपका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1 रुपया 25 पैसा यानी ₹1.25 10 का कितना % है। तो हम मान लेते हैं कि 10 का x% बराबर 1.25 है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ परेशानी बताइए। 10 का कितना %, 10 का x% है, कौन है 1.25। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x% बराबर हो जाएगा 1.25/10 हो जाएगा। चूँकि परसेंट लगाना है तो हम 100 से गुणा कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ 0.2 अंक पर है, और हमारा गुणा भी किससे हो रहा है, 100 से हो रहा है। तो जब 100 से गुणा होगा तो ये गुणा करेंगे, ऊपर हो जाएगा 125, और बटे में क्या बचेगा 10 बचेगा, क्या बचेगा 10। तो इसको जब 125/10 करेंगे ये आएगा 12.5%।
ठीक है, केवल और केवल कैलकुलेशन है। यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 125 और बटे में 10 नीचे से है, जब 10 का भाग देंगे तो 12.5% आपका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। इसी टाइप के सवाल अभी आपको और मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए पटसन के भाव में 20% की कमी हो गई, तो 20% का मान होता है 1/5, यानी कि जो 5 रुपया से उसका दाम का रुपया हो गया 4 रुपया हो गया। तो जब 4 रुपया 20% कमी आने से इसका भाव 800 रुपया पर कुंटल हो गया। तो प्रारंभिक भाव बताइए, ये बताइए कोई चीज़ 5 रुपया की थी घट के 4 रुपया हो गई और इसी 4 का मान आपको दिया है 800 रुपया। तो बताइए 4 में का गुणा करें कि 800 आ जाए, 200 का, तो 4 में 200 गुणा करेंगे तो 800 आ जाएगा। तो उसी तरह 5 में जब 200 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1000 रुपया। कितना आ जाएगा 1000 रुपया। तो पटसन का जो पुराना रेट है, प्रारंभिक रेट है, वो कितना हो जाएगा 1000 रुपया। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। और चाहे तो आप बेसिक से यक्स मान के लगाइए, पर आप अब तेज़ हो गए हैं, आप लोगों ने 5-6 वीडियो देखा होगा, उसको समझा होगा। अब आप लोग इसको बिना कलम उठाए समझ गए होंगे कि 5 से 4 है, 4 में 200 गुणा करेंगे तो 800 हो जाएगा, तो 5 में भी 200 गुणा कर देंगे 1000 हो जाएगा। जिसको कोई दिक्कत होगा वो अपना एक बार फिर से क्वेश्चन समझ सकता है। तो देखिए इन सब सवालों को लगाने के लिए आप एक फार्मूला लिख लीजिए, मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ और उससे ये सवाल आपको लग जाएंगे। तो देखिए ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, प्रारंभिक मूल्य और परिवर्तित मूल्य का। ये फार्मूला क्या है मैं भी आपको कुछ देर में समझा दूंगा, पर आप इसको लिख लीजिए, रुपया इंटू यक्स। जब हमको प्रारंभिक मूल्य निकालना रहेगा, प्रारंभिक मूल्य, तो वस्तु इंटू 100 प्लस माइनस, यानी अगर प्लस रहेगा, अगर दाम बढ़ेगा तो प्लस कर देंगे, अगर परसेंटेज घटेगा तो माइनस कर देंगे। उसी तरह अगर परिवर्तित मूल्य निकालना है तो रुपया बटे वस्तु x बटे 100। देखिए इसका हम यूज भी करेंगे, अभी आपको दिखाते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए ये सवाल आपके सामने है कि सेब का मूल्य, मैं आपके लिए सवाल पढ़ रहा हूँ कि ध्यान से सुनिएगा। सवाल है कि सेब का मूल्य 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं, तो घटा हुआ मूल्य कितना होगा। तो देखिए घटा हुआ मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्रारंभिक मूल्य का फार्मूला है। ठीक है, ये देखिए प्रारंभिक मूल्य का फार्मूला है। घटा हुआ मूल्य मतलब परिवर्तित मूल्य, तो परिवर्तित मूल्य का फार्मूला हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। आप देखिए हाँ, तो देखिए ये देखिए सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलता है। तो देखिए क्या करेंगे, आपको घटा हुआ मूल्य निकालना है। ठीक है, घटा हुआ मूल्य जब निकालना है तो उसके लिए घटा मूल्य मतलब परिवर्तित मूल्य, तो हमारा फार्मूला ये यूज होगा। तो ऊपर लिखा है रुपया, तो रुपया यहाँ पे देखिए लिखा है 240 बटे में वस्तु माने कई किलोग्राम सेब पा रहा है, 2 किलोग्राम सेब पा रहा है। ठीक है, और यक्स मतलब ये परसेंटेज, तो 25% की कमी आ रही है तो 25 को ऊपर लिखेंगे और बटे में 100 लिख देंगे, क्योंकि परिवर्तित मूल्य में माइनस या प्लस माइनस नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है, इस फार्मूले में भी मैंने बताया है कि ये प्लस माइनस है। मैंने बढ़ेगा तो प्लस कर देंगे, घटेगा तो माइनस कर देंगे। तो चलिए तो यहाँ इसको सॉल्व कर दीजिए। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 से काटे 4 दूनी 6, 2 से काटेंगे 30, यानी कि जो उसका परिवर्तित मूल्य है 25% कमी होने से जो घटा मूल्य है वो क्या रुपया है, 30 रुपया है। ठीक है, क्या रुपया है, 30 रुपया है। तो इसको आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से 270 रुपया खर्च करने पे पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। तो कै रुपया, 270 रुपया। उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर। तो चाय का पहले वाला भाव और नया भाव, अच्छा यहाँ पे दोनों बताना है। तो पहले हम प्रारंभिक भाव बताते हैं कि प्रारंभिक भाव कितना था। तो देखिए प्रारंभिक भाव 270 रुपया ऊपर हो गया, नीचे लिखेंगे 250 ग्राम। कितना पा रहा है, 250 ग्राम, गुणे
यक्स मतलब क्या परसेंट है, 10%। 10 को ऊपर लिखेंगे और 100 प्लस माइनस यक्स, यहाँ पे एक बार यहाँ पे नहीं मतलब हो पा रहा है, आप अपना समझ लीजिएगा कि प्लस माइनस यक्स है। तो चाय के मूल्य में 10% की कमी है, तो 100 में से 10 को माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा फार्मूला है। कोई दिक्कत रहेगा तो आप एक कमेंट कर दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर ये समझ में नहीं आया, मैं फिर से उसको नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि भाव हमको निकालना है, पर ये हमारा ग्राम में दिया है, तो इसको पहले केजी में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 270/250 ग्राम में 1/4 केजी होता है, गुणे 10/100 में 10 जाएगा 90। तो उसको काट दीजिए, 9 त्रिक के 27, यानी कि 30 आ गया, यानी कि 30/1/4। जब हर में भिन्न होता है तो 4 कहाँ हो जाएगा, ऊपर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 120। कितना आ जाएगा, 120। ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रारंभिक मूल्य। अच्छा, अगर ये ही सवाल है और इसको अगर आपको करना रहे कि इसका नया भाव बताइए, ये हमने अभी क्या निकाला, ये हमने प्रारंभिक भाव निकाला। अब अगर नया भाव निकालना रहे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको, इस फार्मूले को हमको इसी को फिर से यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, 270 ये हमारा नया भाव है। क्या है, नया भाव। 270/250 ग्राम को मैंने बताया अभी 1/4 लिखेंगे, केजी में लिखेंगे, और क्योंकि आपसे किलो में भाव पूछ रहा है इसलिए। और ऊपर लिखेंगे 10, और जब नया भाव निकालना रहेगा तो बटे में 100 कर देते हैं। यहाँ पे देखिए केवल 100, परिवर्तित मूल्य के लिए 100 लिख देते हैं। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, यानी कि बचेगा 27 × 4, 108 रुपया। तो आप समझ गए होंगे कि चाय के मूल्य में 10% कमी हो रही है, तो जब जो नया भाव होगा वो कम ही तो होगा। तो अब ऐसे भी देखिए 120 पहले था, जब इसका 10% निकालेंगे तो 12 रुपया आएगा, तो 12 रुपया कम करने पे 108 आ रहा है। तो इस तरह भी आप बिना फार्मूले के भी ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे हमने प्रारंभिक मूल्य निकाल लिया और 10% की कमी हो रही है, तो 120 का 10% कितना होगा, 12 रुपया होगा। तो 120 में से 12 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 108 रुपया। और अगर आप फार्मूले से यूज करना चाहते हैं तो मैंने फार्मूला आपको दोनों बता दिया है, फार्मूले से भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर यही सवाल जो मैंने यहाँ पे लिखा है परसेंटेज का, थोड़ा सा और अच्छा यूज करिए परसेंटेज का, थोड़ा सा परसेंटेज का हम और अच्छा यूज करेंगे। एक सेकेंड, बस हम एक बार और थोड़ा मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि परसेंटेज का हम यूज कैसे और करेंगे। तो 25% आप देख रहे हैं, सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि 25% की कमी हो रही है। तो बताइए 25% का मान होता है 1/4 होता है 25% का मान। तो वही चीज़ है, सेम चीज़ है, लेकिन इसका यूज कहाँ होगा मैं बता रहा हूँ अभी आगे। 240/2 ये हर क्वेश्चन में होगा, इंटू 25। अब हम x की जगह लिखेंगे 1/4। चूँकि हमको घटा मूल्य निकालना है, परिवर्तित मूल्य निकालना है, तो हमने परसेंट को भिन्न में कर दिया है, तो 100 को भी हम भिन्न में 1 लिखेंगे। 100% बराबर 1 होता है। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 240 × 1/2 × 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक के 24। तो यहाँ से भी आपका 30 रुपया आ जाएगा। मैंने इसका यूज क्यों किया है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए समझ सकते हैं कि सवाल मैं पढ़ दे रहा हूँ। किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% कमी होने से 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था। तो घटने से पहले पूछ रहा है, यानी कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। घटने से पहले मतलब घटने से पहले यानी प्रारंभिक मूल्य। इस चीज़ को बार बार समझिएगा कि हमको केवल ये प्लस माइनस का ही यूज करेंगे, आपका पूरा सवाल इधर से उधर हो जाएगा। इसलिए आपको निकालना क्या है ये आप समझिए कि हमको प्रारंभिक मूल्य निकालना है कि परिवर्तित मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे घटने से पहले का पूछा है, तो घटने से पहले हमारा x/100 + -x होता है। तो अगर आप देखिए 1 रुपया ऊपर लिखेंगे, वस्तु कितनी मिल रही है 4। यहाँ पे रुपया बटे वस्तु समझ में आ गया होगा, रुपया बटे वस्तु का कॉन्सेप्ट। तो 1 रुपया ऊपर हो गया, 4 नीचे हो गया। अब परसेंट आपको लिखेंगे 33 सही 1/3% बटे में 100 माइनस 33 सही 1/3%। इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत, क्या बहुत है दिक्कत है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, 33 सही 1/3% को आप लिख सकते हैं 1/3। भिन्न में क्या लिख सकते हैं 1/3। तो अब देखिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, अब इसको आप ऐसे लिखिए 1/4 हो गया रुपया बटे वस्तु। तो 1/3 हम ऊपर लिख दिए,
ठीक है। यक्स का मान देखिए ऊपर हो गया, ये एक्स का मान यहाँ पे 1/3 हो गया। 100 की जगह मैंने बताया कि भिन्न में 1/1 होता है, तो 1 - 1/3 लिख दीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 1/4 गुणे 1/3 बटे में इसको भिन्न को सॉल्व करेंगे 2/3 आएगा, और ये 3 से 3 कट जाएगा, तो आपका बचेगा 1 बराबर 4 गुणे 2, यानी कि 1/8 बचेगा। कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब आप लोग इतने तेज हो चुके हैं कि कैलकुलेशन आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला ब्रैकेट जो सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1/2 आएगा, यानी 1/4 पहले से है, इसको सॉल्व करने पे आपका 1/2 आएगा, और गुणा कर देंगे तो 1/8 आ जाएगा। तो क्या आप देखिए 1/8 कहीं ऑप्शन में नहीं है, पर हम ऊपर क्या लिखते हैं, रुपया, और नीचे क्या लिखते हैं, वस्तु। तो 1 रुपया में कै वस्तु, 8 वस्तु, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या लिखते हैं, रुपया, नीचे क्या लिखते हैं, वस्तु, तो 1 रुपया में 8 वस्तु, हमारा आंसर सही हो जाएगा। इस टाइप के सवाल अभी लाभ हानि में बहुत मिलेंगे, इसलिए ये कॉन्सेप्ट इसको समझ लीजिए, सीख लीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा और बहुत आसानी से सवाल आपका लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 72 बच्चे, मैं बोल दे रहा हूँ कि 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभ में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। तो सबसे पहले 12.5% का मान निकाल लीजिए। तो 12.5% का जब आप मान निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1/8। तो किससे अधिक है, स्तंभ में बच्चों की संख्या से अधिक है। तो स्तंभ में अगर 8 होंगे तो यहाँ देखिए 8 से कितना होगा, 9। तो कतार में कितने होंगे, 9। क्यों, क्योंकि कतारों में जो बच्चों की संख्या दी गई है वो स्तंभ की संख्या से अधिक है। तो अगर स्तंभ में 8 होंगे तो कतार में कितने होंगे, 9। तो 9 गुणे यहाँ पे यक्स मान लीजिए परिमाण से। अच्छा, अब कह रहा है कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या बताइए। यहाँ पे देखिए संयोग से 9 गुणे 8 करेंगे आपका भी 72 आ जाएगा। अच्छा नहीं, अगर आपको क्लियर होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9x गुणे 8x, ठीक है, बराबर कितने हैं, 72 बच्चों के हैं। तो संयोग से 8 9 कितना होगा, 72, यक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 72। तो यहाँ से 72 जब कट जाएगा तो यक्स स्क्वायर बराबर 1 होगा, ना कि 0, और यक्स बराबर 1। तो यक्स का मान 1 हो गया। तो जब यहाँ पे आप रखेंगे यहाँ से 9 और यहाँ से 8, यानी स्तंभ में भी 8 होंगे और कतार में 9 होंगे। तो पूछा है कतार में बच्चों की संख्या क्या है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे 8, थोड़ी सी गलती आपको 1 नंबर माइनस कर देगी। कतार में बच्चों की संख्या पूछा है, कतार का आप लोगों ने माना है 9, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 9 जो है बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन आप एकदम क्लियर देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है एकदम समझ लीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1 के 4 गुने का 30% का 2/3 भाग कितना होगा। जो लिखा है, जो कहा है उसी को मैथ में लिख दीजिए। 1 का 4 का माने गुणा, 4 गुना माने गुणा, का माने का, 30% मतलब 30/100, का माने गुणा 2/3। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर समझ में आया, बिल्कुल यही उत्तर है। आप भी लगाए होंगे, लगा सकते हैं, लगा ही लीजिए, ये सब क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, यदि ए का 120%, ठीक है, ए का 120% बराबर बी का 80% बराबर हो, तो मैंने पहले ही बताया था कि जब इस तरह सवाल आए तो हमको क्या करना है, परसेंट से परसेंट काटना है, 0 से 0 काटना है, 4 दूनी 8 लिखना है, 4 3 12 लिखना है, यानी कि 3a बराबर 2b के, यानी कि a/b बराबर 2/3 के, a/b बराबर 2/3 हो गया। तो b प्लस a और b माइनस a पूछा है, तो b प्लस a यानी b का मान 3 हो गया, प्लस a मतलब 2 और बटे में b माइनस a। देखिए यही लिखा गया, b प्लस a बटे b माइनस a। b का मान 3 है, a का मान 2 है, b का मान 3, a का मान 2। तो 3 2 5, 3 से 2 गया 1 बराबर, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस सवाल को पढ़िए, दो संख्याओं का योग 520 है, उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी, छोटी संख्या बताइए।
तो यहाँ पे सबसे पहले परसेंट को हम किनारे पे सॉल्व कर लेते हैं। 4% होता है 1/25 के, यानी कि संख्या जो है अगर कम हो रही है तो ये कम होकर 25 से कितनी हो गई होगी, 24 हो गई होगी। ठीक है, अगला परसेंट है 12%। 12% का मान होता है 3/25 और यहाँ पे संख्या जो है घट के हो गई होगी बढ़ के 28, क्योंकि 12% बढ़ रहा है। तो मान लीजिए संख्याओं का योग 520 है, तो माना कि एक संख्या x है और दूसरी क्या है, y। तो कह रहा है कि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए। तो ये बताइए, ये x है और इसको कम करेंगे तो कितना कम होगा, 24/25 कम होगा, बराबर छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए। तो ये मान लीजिए कि छोटी संख्या थी, तो ये जो छोटी संख्या है इसको अगर 12% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 28/25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये आप देख सकते हैं कि 24/25 कर दिया हूँ और इसको 12% बढ़ा दिया हूँ। 25 से 25 कट गया, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, यानी कि 6x बराबर 7y। तो यहाँ से आप x/y निकाल सकते हैं 7:6। ठीक है, अब चूंकि सवाल में पहले ही लिख दिया है कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पे 520 आ रहा है, तो सबसे पहले x और y का मान निकालेंगे। ये जो देखिए आया है ये अनुपात में आया है, तो इसको लिखिए 7a + 6b बराबर 520 के। तो 7 6 होता है 13, यहाँ पे a ही रहेगा, अनुपात में बराबर रहता है। 7 6 13, a बराबर 520 के। तो a बराबर 13 चौक को 52, यानी a का मान हो गया 40। और संख्या आपने छोटी संख्या क्या आई है, y का मान क्या आया है, 6a आया है। तो 6 × 40 बराबर कितना हो जाएगा, 240 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 240 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि कोई संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है। तो बताइए 10% कम करेंगे तो 1/10 है, 10 से कितना करेंगे, 9। तो ये अब बताइए, अभी हम आगे नहीं पढ़ेंगे, वो संख्या हो जाती है 54। तो 9 में गुणा करेंगे 6 का, तब तो 54 होगा। तो यहाँ पे हम 6 का गुणा करेंगे तो 60 होगा, यानी हमारी संख्या कितनी थी, 60। कह रहा है कि अब उसे 72 करना है। अब क्या करना है, इसको 72 करने के लिए कै % की वृद्धि करनी होगी। तो ये बताइए 60 से 72 करने के लिए कै नंबर चाहिए, 12 नंबर। किस में से बढ़ा रहे हैं, 60 में से, तो गुणे 100 कर दीजिए। 12 × 25 60 और 5 से गुणा कर देंगे, 20% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, एकदम ये सब सवाल अब बेसिक हो चुके हैं, आप लोग समझ गए होंगे, लगा रहे होंगे। एक एक सवाल आप लोग एकदम लगा डालिए, रिवीजन कर डालिए अभी से, जैसे अभी से पढ़ते रहिए, बूंद बूंद करके घड़ा भरते रहिए, जल्दी ही आप लोग का कल्याण होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह गई। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या बताइए। तो एक संख्या का 60%, तो सबसे पहले हम परसेंट को, चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं परसेंट को। तो 60% बराबर कितना होता है, 3/5। कितना होता है, 3/5। और दूसरी संख्या 52% है, तो 52% को आप लिख सकते हैं 13/25। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, तो यहाँ पे संख्या 5 थी और उसका 60% कितना है, 3 है। ठीक है, कितना है, 3 है। तो इसको कैसे लगाएंगे, मान लीजिए संख्या हमारी पहली x है, दूसरी क्या है, y। तो एक संख्या का 60% अन्य संख्या से घटाया जाए, तो अन्य संख्या यहाँ पे हो गई y, उसमें से आप घटा रहे हैं किसको घटा रहे हैं, 60% को। तो ये हो जाएगा 3x/5। जब घटा रहे हैं तो दूसरी संख्या घट कर अपना 52% रह गई, तो दूसरी संख्या घट के अपना, दूसरी संख्या हो गई y, घट के हो गई 13/25 रह गई। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो y - 3x/5 बराबर 13y/25।
यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है उसको मैथ के रूप में कैसे लिखा गया है इसको आप समझिए, आपका सवाल तुरंत लग जाएगा। कैलकुलेशन तो आपके ऊपर है कि एक संख्या का 60% है, तो ये देखिए संख्या का यह संख्या हो गई, उसका 60% क्या होगा, 3/5 ही तो होगा। तो वो किसी अन्य संख्या से घटाई जाए, तो हमने y से घटा दिया, तो अब वह बराबर किसके है, दूसरी संख्या यानी y जो है घट के अब क्या परसेंट रह गई, 52% रह गई। तो y का 52% कितना रहेगा, 13/25 है। अब हम y को एक तरफ कर लेंगे, तो y यहाँ पहले से है, ये वाला y आएगा तो -13y/25 और ये उधर चला जाएगा तो 3x/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 25y, 25 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा आपका 8y बचेगा। और 25 हाँ 13 गलत हो रहा है लग रहा है, 25 में से 13 जाएगा, कितना होगा 25 बराबर 3x/5, 5×5 = 25 हो गया, 3×4 = 12 हो गया। तो इसको आप छोटा सा कर लीजिए, छोटा करने पे आपको मिलेगा 4y बराबर 5x के, या x/y बराबर आएगा 4/5। 4:5 हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। तो आपका आंसर 4:5 हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां सवाल है कि संख्या का उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो जाती है। तो ये बताइए 25% का मान निकालिए। 25% बराबर होता है 1/4। ठीक है, तो कोई संख्या मान लीजिए 4 है, ठीक है, मान लीजिए 4x है, तो उसका 25% कितना होगा, 1 माने x हो गया। इससे गुणा करने पर उस संख्या से 200% अधिक हो जाती है। कितना हो जाती है, 200% अधिक हो जाती है। तो 4x² बराबर हो जाएगा आपका 200% अधिक, मतलब संख्या से 300 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300x। इसको काट दीजिए, काटने पे आपका जो भी आंसर आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 300x और यहाँ पे संख्या से 200% अधिक है, तो 200 में 100% अधिक हो जाएगा तो 300 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक बार देख लेता हूँ कि मैंने सही लिखा है मैथ में। यहाँ पे एक छोटी सी गलती मैं ये मतलब है कि मैंने संख्या माना है 4x। ठीक है, मैं संख्या माना हूँ 4x, पर मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैंने x माना है। एक सेकंड में फिर आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, वो भी नहीं होगा। एक सेकंड, सॉरी। मैंने देखिए यहाँ पे मैंने 4x माना है, मैं भूल जा रहा हूँ कि 25 एक संख्या को उसके 25% से गुणा करने को आ गया, तो 25 मतलब 1/4। तो मैंने माना संख्या क्या है, 4x है। संख्या क्या है, 4x। इसका जब आप 25% निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 माने x आएगा। तो कह रहा है कि इस संख्या को 25% से गुणा करेंगे तो 4x हमारी मूल संख्या है, उसका 25% x होगा, गुणा करेंगे तो ये जो संख्या आएगी उस संख्या से 200% अधिक होगी। तो संख्या हमारी x है, 4x है, फिर से देखिए सारा है, संख्या हमारी 4x है, इससे 200% अधिक यानी कि 300% हमारी अधिक हो जाएगी। यानी कि ये संख्या हमारी 12x के बराबर हो जाएगा। x से x काटेंगे, 4×3 = 12 होगा, x बराबर 3 आ जाएगा। और हमारी संख्या हमने क्या माना है, 4x, तो ये हो जाएगा 12। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 12। ठीक है, ये इस तरह आप इसको लगा सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक का सवाल है, SSC Tier 2 में देखिए पूछा गया है। थोड़ा सा इजी सवाल है पर घुमा दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। इस टाइप का सवाल आप लोगों ने पीछे भी लगाया है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि ए की आय का 5%, बी की आय का 15%, सी नहीं, एक मिनट, हाँ ये तो यहाँ तक हो गया एक लाइन। दूसरी है कि बी की आय का 10%,
बराबर सी की आय का 20%। तो यहाँ से मैंने पहले ही बताया था कि आप यहाँ से परसेंट काट सकते हैं और 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, यहाँ से a बटे b निकालेंगे तो आपका आएगा 3/1। यहाँ से भी 10 एकम 10, 10 दूनी 20, b बटे c निकालेंगे तो आपका 2/1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप a अनुपाते b अनुपाते c निकाल लीजिए। a अनुपाते b अनुपाते c आपका 6:2:1 आएगा। शायद मैं सही हूँ, आप इसको निकालेंगे a अनुपाते b अनुपाते c का मान, और वहाँ से कुल आय निकालनी है आपको। b की आय दिया है 8000, तो b की आय अगर 8000 है तो हमने यहाँ पे देखिए ये 4000 से गुणा हो रहा है। ठीक है, 4000 से गुणा हो रहा है तो इसको आप 6 2 8 1 9 बराबर 36,000। कितना हो जाएगा? 36,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लीजिए। देखिए इसको कैसे लगाएंगे। एक परीक्षा में 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों में 65% सही उत्तर करती है, तो 40 प्रश्नों को 65% वो सही करती है। फिर पूरे परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 प्रश्नों में कितने परसेंट सही उत्तर देने होंगे। तो शेष प्रश्न 40 है, हमने मान लिया उसको x% चाहिए। ओवरऑल कितने के बराबर है? 80 गुणे 75 के। यहाँ पे देखिए 40 गुणे 65% जो होगा और प्लस 40 गुणे x% जो होगा वो ओवरऑल टोटल के बराबर होगा। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 40 कॉमन ले लीजिए, 65 प्लस x बराबर 80 गुणे 75, 40 दूना 80 हो गया, और 65 प्लस x बराबर 150 के, x बराबर 150 माइनस 65 बराबर आपका 85% हो जाएगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन में नहीं है, पर 85% हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, या तो आप इसको एक और तरीका है उससे भी लगा सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊँगा, उससे भी आपका सेम आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या है कि 40 प्रश्न के लिए उसको 65% उत्तर चाहिए, नेक्स्ट 40 के लिए उसको x चाहिए और ओवरऑल उसे 75 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो 75 में से 65 जाएगा, 10 बचेगा, और x माइनस 75 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप x माइनस 75 बराबर 10, तो x बराबर आपका 85 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, आप यहाँ से भी उत्तर ला सकते हैं और यहाँ से भी उत्तर ला सकते हैं। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लीजिए। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके 42 अंक अधिक लाता है। तो पास होने के लिए अंकों का परसेंट यानी आपसे कट ऑफ पूछा है, तो इनका अंतर हो जाएगा 12%। इसको जोड़ के लिखेंगे 72, 12 छक 72, यानी 1% बराबर 6 नंबर के आपसे कट ऑफ पूछा है। तो 30 नंबर कम है, तो 30 में कै परसेंट होता है? 5%। 20% पहले से पाया था, 5% बढ़ जाएगा, ओवरऑल क्या परसेंट हो जाएगा? 25% उसका कट ऑफ। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया दूसरों को भी शेयर कर दीजिए, और एग्ज़ाम में अपने टाइम को कैसे बचाएंगे, मैनेज करेंगे, इस सब चीज़ के लिए मैं आपको वीडियो बता रहा हूं। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।